जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि यूरोप के अंदर इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप। Io penso che ci sia un problema di compatibilità tra la cultura islamica o certa interpretazione della cultura islamica. नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप, ये कहना है इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी का। लेकिन अगर बात करें सनातन धर्म की या हिंदुइज्म की, तो पूरी दुनिया की अगर बात कर लें तो किसी को हिंदुइज्म से कोई मसला नहीं है। लेकिन यूरोप के अंदर स्पेसिफिकली इस्लाम के ऊपर क्यों बात की जा रही है? वहाँ पर ऋषि सुनक भी थे, वहाँ पर बिलियनियर इलॉन मस्क भी थे, जिन्होंने अपनी अपनी राय दी इस्लाम को यूरोप के अंदर बैन करने की। ये जहां पे जाएंगे वहां पे कलेश मचाएंगे। इनका काम है उस सोसाइटी में उथल पुथल लाना, इनका यही काम है, इनको बचपन से यही ट्रेन। ये हमारा दीन एक ही है जो अमन और सलामती का दीन है, जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल मुरसलीन लेकर आए हैं। उनके बाद कोई नबी नहीं है। इससे हमें ये पता चलता है कि आगे आने वाले दिन मुसलमानों के लिए और इस्लाम के लिए क्या लेकर आ रहे हैं। और मेलोनी जिस खतरे की बात कर रही हैं, उससे केवल इटली नहीं, ब्रिटेन के माथे पर भी पसीना आ रहा है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने भी अवैध माइग्रेशन को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया कि आखिर क्या वजह है कि इस्लामोफोबिया दिन ब दिन बढ़ता नजर आ रहा है। काफिर लोग हैं ना, इन्होंने कभी भी इस्लाम को एक्सेप्ट ही नहीं किया, ना मुसलमानों को एक्सेप्ट किया। अभी अगर ये बात कर रहे हैं तो वो कोई इतना नई बात नहीं है। अच्छा। बेसिकली शुरू से ही ये चलता आ रहा है। बात करेंगे कि जॉर्जिया मेलोनी के बयान, जो इन्होंने कहा है कि इस्लाम की जगह नहीं है यूरोप में। एज अ मुस्लिम आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तो कुरान पाक से इसका बताऊंगा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में साफ साफ फरमाते हैं कि यहूद व नसारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो अब यहूद व नसारा इस बात की साजिशें करते रहेंगे, लेकिन वो आपस में एक साथ मिलजुल जाते हैं। यहूदी भी मिल जाते हैं, ईसाई भी मिल जाते हैं और मुसलमानों के लिए साजिशें करते हैं ताकि हम मुसलमानों को झुका सकें, गिरा सकें। लेकिन अगर उनकी अपनी कंट्रीज़ में देखा जाए, उनके रूल रेगुलेशंस देखे जाएँ, वो सारे रूल रेगुलेशन मुस्लिम्स के हैं। उनकी अदालतें देखी जाएँ, उनके कानून के निज़ाम देखे जाएँ, वो मुस्लिम्स जो हैं बड़े बड़े स्कॉलर्स को पढ़ के अपने जो है कानून चलाते हैं। बस उनका एक ही मकसद है कि मुसलमानों को गिराया जाए और उनके दिलों से हुजूर सल्लम की मोहब्बत निकाली। ठीक है, अगर आपने कहा कि वो साजिश करते हैं, जैसे आपने कुरान करीम की भी आयत पढ़ के सुनाई, अगर साजिश करते हैं तो मुसलमान ज़्यादातर यूरोप की तरफ माइग्रेशन क्यों करते हैं? भाई मिस्र जाओ, ईरान जाओ, इराक जाओ, सऊदी अरेबिया जाओ, हर पढ़ी लिखी या अमीर या एक मुसलमान का ख्वाब का यार मैंने यूरोप जाना है, मैंने कनाडा जाना है, मैंने अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, क्यों जाते, क्यों नहीं बायकॉट करते? सबसे पहले नंबर पे पाकिस्तानियों की बात करूं मैं। पाकिस्तान में अगर देखा जाए जब से बना है कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान की बार बार हुकूमतें चेंज होती हैं, कोई एक मतलब कि पुख्ता निज़ाम नहीं है। और पाकिस्तान में जितने भी लोग टैलेंटेड हैं, पढ़ लिख जाते हैं, उन्हें उनके मुताबिक जितनी उनकी वैल्यू होती है उस वैल्यू से नहीं पाकिस्तान में रखा जाता, ना लिया जाता है। और फिर यूरोप क्या करता है, उनको अपने लिहाज से कम पैसों में उठा लेता है। तो फिर लोगों का ज़्यादातर उधर ही ध्यान होता है, क्योंकि आजकल लोग पैसे के पीछे जाते हैं। तो यूरोप जो है ना थोड़े से पैसे दे देता है, वो बिक जाते हैं, वो चले अगर हम हिंदुइज्म की बात करें, हिंदुओं की बात करें, हमने तो कोई खबर नहीं पड़ी किसी ने हिंदुओं को बैन किया। उल्टा जो हमारे इस्लामी मुल्क है, दुबई उनके लिए मंदिर बना रहा है, सऊदी अरेबिया मंदिर बना रहा है, अभी ओमान के जो है सुल्तान इंडिया आए हुए हैं। इससे पहले तो हिंदुओं को तो कोई बाइकॉट नहीं कर रहा, हर दफ़ा इस्लाम या मुसलमान ही क्यों? क्योंकि देखा जाए पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की नहीं मुसलमानों की तारीख में अगर देखा जाए, उन्हें डर है कि जो है हिंदू ज़्यादातर जो हैं उनके बड़े लीडर हैं, लेकिन ज़्यादातर लीडर्स जो उठते हैं वो मुसलमानों में से ही उठते हैं। इसलिए उनका ज़्यादा फोकस ना हिंदुओं पे ना सिखों पे, ज़्यादातर मुसलमानों पे है कि अगर इनको दबाया जाएगा, मतलब इनके बड़े लोग जो हैं जो लीडर बन सकते हैं उनको ही मतलब कि ख़त्म कर दिया जाएगा। तो कह रहे हैं कि यूरोप जो है इस्लाम की लीडरशिप से जो है परेशान है। लेकिन उनका कहना ये है कि भाई ये यहाँ पर आते हैं, हमारे कल्चर के खिलाफ काम करते हैं, हमारे लोगों को कहते हैं बुरखा पहनो। ये यूरोप में, पाकिस्तान में बुरखा नहीं पहनते, इधर आके कहते हैं भाई हमने बुरखा ही पहना है। तो हमारे सिस्टम के ऑपोजिट चल रहे हैं। तो उन्होंने सिस्टम के ऑपोजिट ही चलना है, इसीलिए तो वो हमसे इख्तलाफ करते हैं, इसीलिए तो वो गैर मुस्लिम है। क्योंकि अगर वो अपने मतलब कि इस्लाम को ढालने लग जाएं सिर्फ इस वजह से कि
मतलब कि अगर वो अपने आप के अंदर, वैसे तो इस्लाम उन्होंने अपने कवानीन के अंदर हर जगह लिया हुआ है, लेकिन अगर वो ज़ाहिरी तौर पे इस्लाम जो है दिखाने लग जाएं तो वो मुस्लिम ना कहलाने लग जाएं, और उनके अंदर सिर्फ एक कलमे का ही फ़र्क है। कलमा पढ़ लेंगे तो मुसलमान हो जाएंगे। आपसे बात कर इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी, उनकी तरफ से स्टेटमेंट ये आई है, उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो ये कहती नजर आती हैं कि भाई यूरोप में, खासतौर पे इटली की अगर बात करें तो यहाँ पे इस्लाम की जगह नहीं है, कंपेटेबल नहीं है। क्या कहना चाहेंगे उनकी स्टेटमेंट के ऊपर? पाकिस्तान इटली का बोला ना आपने। इटली का सीन इस तरह है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि कोई भी रियासत, कोई भी जगह, ठीक है, वहाँ पे हर मुल्क में कोई ना कोई मुल्क अपना इंसान ऐसे होते हैं, कुछ ना कुछ रिलीजन ऐसे होते हैं जो वहाँ पे बर्थ पाते हैं, ठीक है। अब इस तरह तो नहीं हो सकता कि इटली में अगर कोई मुस्लिम बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको उठा के वो पाकिस्तान भेज दें, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अभी अगर वहाँ पर वो बच्चा पैदा हो गया है, उसके पास वहाँ की चीज़ें हैं, वहाँ पे आपकी अपनी वो जिसको क्या कहते हैं नेशनैलिटी है, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई स्पेसिफिक जगह सिर्फ मुसलमानों के लिए ही कटी दी जाए। उनकी स्टेटमेंट का मकसद नहीं समझे, उनका सोच कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान यानी इस्लाम के लोगों की, इस्लामिक लोगों की और यूरोप के लोगों की सोच में फर्क है, ये इकट्ठे शायद रह नहीं सकते। उनका कहने का मकसद ये था, ये तो नहीं था कि भाई चले जाइए। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक बात की है आपने, वो बिल्कुल नहीं ये चीज़ है कि इकट्ठी सोच नहीं हो सकती, क्योंकि इस्लामिक बंदा हमेशा चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के, मतलब कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मोहब्बत इतनी ही ज़्यादा है कि वो कहते हैं कि जितने भी दूसरे लोग भी हैं वो भी हमारे साथ अटैच हो जाएं, और इस्लामिक मतलब कि मोहब्बत का पैगाम है। लेकिन बात यही है कि सोचें अलग हैं, वो एक लिबरल कौम पाई जाती है और हम एक जो इस्लामिक कौम है, तो इनमें डिफरेंस ज़रूर आता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान से या दूसरे इस्लामिक कंट्री से फिर लोग क्यों यूरोप में जाते हैं? मतलब अगर हमारी सोच में फ़र्क है। वेरी वेल डन, ये चीज़ आपने बहुत अच्छी पॉइंट किया है, और इसके लिए आप भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि पाकिस्तान में रहकर आपके बिजनेसेस कुछ नहीं है, ठीक है, और आपकी इकोनॉमी फारग है, ठीक है, आपके सियासतदानों ने मोए मोए कर दिया आपके साथ, ठीक है ना, सीधी सी बात है, वो आपके साथ मोए मोए हुआ हुआ इस टाइम पे, ये बहुत ट्रेंडिंग पे है मोए मोए, और ये आप सबके साथ, हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे बूढ़ों के साथ, तमाम के साथ मोए मोए हो रहा है। ठीक है, पाकिस्तान के सियासतदानों ने कर दिया, पाकिस्तान के सियासतदानों ने की, यही मोए मोए है। देख लें 34 ईयर्स, 34 साल की नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इक्तदार में रहे हैं, लाइक वो किसी जगह पे फाइनेंस मिनिस्टर हो जाए, वो बेशक कोई जो भी आप लगा लें मिनिस्ट्री में आते हैं, वो गवर्नमेंट में रहे हैं 34 ईयर्स, 34 साल जिस बंदे ने इस मुल्क को खाया है बैठ के, आज वो बंदा वापस आता है और एकदम से आके वो दोबारा हमारे साथ मोए मोए कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा देखें, हर एक की अपनी अपनी सोच होती है, खासतौर पे अगर यूथ की बात करें तो मैं ये समझता हूँ आज के दौर में हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि मेरा जो मज़हब है, इनका जो मज़हब है, या किसी का भी जो भी मज़हब है, उसे अपने मज़हब के मुताबिक प्रैक्टिस करने दी जाए। हमारे एक ट्रेंड भी है ना कि मतलब वो जाएं, जाके उन्हें कहें कि आप मज़हब चेंज कर लें या इस तरीके से, शायद इस वजह से भी लोग देखें, अब अगर लेट्स सपोज हम जितना अपने मज़हब को फॉलो करते हैं, वैसे ही कोई हिंदू होगा, कोई ऐसा क्रिश्चियन होगा, वो अपने मज़हब को फॉलो करता है, उन्हें फिर थोड़ा अजीब लगता है। मैं आपको इसी बात पे आने लगा था कि मैंने फ्रांस की कुछ वीडियोस देखी हैं, मैंने इटली की कुछ वीडियोस देखी हैं, मैंने अमेरिका की कुछ वीडियोस देखी हैं, जिसमें हमारे कुछ यूट्यूबर्स ही हैं, ठीक है, जो कि लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, वो जीसस कौन है, ठीक है, वो आपसे पूछते हैं सरकार कौन है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को दूसरे पे थोपना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, इधर देखो, ठीक है, मजहब को नहीं थोपना चाहिए, जाहिर बात है, अपने आप थोपना यही है कि आप जिस रिलीजन में हो, आप कहते हो यार अगला बंदा भी उसी रिलीजन को एक्सेप्ट करे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। अब जिस बंदे को देखो, इस्लाम को आप किसी पर भी जबरदस्ती थोप नहीं सकते हो, ठीक है, ना ही तलवार के सर पर कभी इस्लाम फैला था, ठीक है, हमेशा सरकार ने मोहब्बत के सर पे फैलाया है, ठीक है, वो बेशक मौला अली हैं, ठीक है, बेशक वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम ही आए हैं खिलाफतों में, तो तमाम जो हमारे असहाब हैं। दौर में हमारी, आपको लगता है कि पाकिस्तान की अगर बात करें या ओवरऑल मतलब हम बात करें, तो ऐसे कोई कारनामे या ऐसे कोई काम है जिसे इम्प्रेस हो के हमारे यहाँ पे गुर्बत, हमारे यहाँ पे करप्शन, हमारे यहाँ पे 2 नंबरी, हमारे यहाँ पे दुनिया। दोस्तों, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी बीते कई वक्त से सुर्खियों में बनी हुई है। सोशल मीडिया पर भी आए दिन जॉर्जिया मेलोनी की तस्वीरें वायरल होती रहती है, और एक बार फिर जॉर्जिया मेलोनी चर्चा में आ गई है। दरअसल हाल ही में मेलोनी ने इस्लाम पर बयान देते हुए सऊदी अरब पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मेलोनी ने बयान देते हुए कहा है कि यूरोप में इस्लामिक कल्चर की कोई जगह नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यूरोप में इस्लाम को बढ़ावा देने की एक प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसके मूल्य यूरोपियन कल्चर से मेल नहीं खाते। दोस्तों, जॉर्जिया मेलोनी की ये टिप्पणी ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के उस बयान के बाद सामने आई है जिसमें उन्होंने यूरोप के कल्चर को अवैध प्रवासियों से खतरा होने की बात कही है।
दरअसल ऋषि सुनक ने अपने हालिया इटली दौरे पर कहा है कि अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या से यूरोप का समाज अस्थिर हो जाएगा। ऐसे में हमें अपने कानूनों को अपडेट करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत की जरूरत है, जिसमें अवैध प्रवासियों की संख्या और यूरोप को प्रभावित होने से बचाया जा सके। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।